जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि से विदा होकर पंचवटी में पहुंचते हैं और चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। पंचवटी के निकट पहुंचते हैं। वहां पर गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। वहां पर गीधराज जटायु से प्रभु श्री राम की मुलाकात हुई। जटायु प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ के परम मित्र थे। मित्रता कुछ इस प्रकार हुई थी कि एक समय अयोध्या में अकाल पड़ा हुआ था। महाराज दशरथ देवराज इंद्र के पास गए, पूछे कि हमारे यहां अकाल क्यों पड़ गया है। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय अयोध्या पर शनि की दृष्टि है, इसलिए हम वहां वर्षा नहीं कर सकते। आप शनिदेव से जाकर कहें। महाराज दशरथ के पास वो दिव्य रथ था जो किसी भी लोक में जा सकता था। शनिदेव के पास जब पहुंचे, कहे, शनिदेव ने कहा कि इस समय हमारी दृष्टि है और इस समय कुछ नहीं हो सकता। महाराज दशरथ ने जैसे ही जिद करनी शुरू की, शनिदेव ने अपनी दृष्टि से महाराज दशरथ का रथ जला दिया। जलता हुआ रथ मूर्छित महाराज दशरथ आसमान से धरती की तरफ गिरते चले आ रहे थे। जटायु वहीं थे, बैठे हुए नीचे देख रहे हैं कि महाराज दशरथ मूर्छित हैं। जटायु अपने स्थान से उड़े और महाराज दशरथ का जलता हुआ रथ अपने दोनों पंख फैलाकर अपनी पीठ पर रोक कर और सुरक्षित पृथ्वी पर उतार दी। महाराज दशरथ के प्राण बचाए और इस प्रकार गीधराज जटायु से महाराज दशरथ की मित्रता हुई। इसलिए प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और माता जानकी को देखकर जटायु भाव विह्वल हो गए और इस प्रकार प्रभु श्री राम ने बहुत प्रकार से प्रीति करके प्रेम व्यवहार बढ़ाकर जटायु को प्रणाम किए और वहीं पर गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहीं पर पंचवटी में गोदावरी जी के किनारे प्रभु श्री राम अपनी पर्णकुटी बनाकर निवास करना शुरू कर दिया।
वहीं रहने लगे प्रभु गोदावरी जी के किनारे पर्णकुटी में। वहां प्रभु का निवास करना। जब ते राम कीन तह बासा, हर से मुनि बीती सब त्रासा। सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, उनका भय समाप्त हो गया। खग मृग वृंद जो पशु पक्षियों के वृंद थे, समूह थे, पशुओं के पक्षियों के, सब अति आनंदित हैं कि प्रभु श्री राम यहाँ रहते हैं। और ऐसा लग रहा था उस वन की सुंदरता इस प्रकार बढ़ गई कि सो वन बरनी न सक अहि राजा। वो स्वामी जी कहते हैं, सो वन बरनी न सक अहि राजा। उस वन का वर्णन अहि राजा, अहि सांप, राजा शेषनाग, सांपों के राजा शेषनाग जिनके 1000 फन हैं, 1000 मुखों से भी उस वन का वर्णन नहीं कर सकते। शेषनाग भी जहां प्रकट रघुवीर विराजा, जहां प्रभु श्री राम विराजे हों, उस वन का वर्णन तो शेषनाग भी नहीं कर सकते जिनका 1000 फन है, 1000 मुंह है। साधारण मनुष्य उस शोभा का वर्णन क्या कर सकता है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से तरह तरह के ज्ञान विज्ञान की बातें पूछते रहते हैं और ज्ञान की बातें प्रभु श्री राम समझाते रहते हैं। यही विधि गए कछुक दिन बीती। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। कहत योग विज्ञान गुण नीति। और योग विज्ञान की बातें करते हुए, नीति शास्त्र की बातें करते हुए कुछ दिन बीत गए। अब लगा 13वां साल, तब करने 13 दिन। होनी होती है प्रबल, इसमें मेष नमी। 13वां साल समाप्त हो रहा है और होनी होती है प्रबल। आगे जो घटना होनी है वो तो होगी। वो समय आ चुका जब प्रभु के अवतार का कारण समझ आया लोगों को कि प्रभु ने इसलिए अवतार लिया था। और प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं। दंडक वन में पंचवटी है। दंडक वन खरदूषण का इलाका है, राक्षसों का इलाका है। उसी में प्रभु विराजमान हैं। और सूर्पनखा रावण की बहिनी, रावण की बहन सूर्पनखा कैसी है? दुष्ट हृदय, दुष्ट हृदय की है, महादुष्ट है सूर्पनखा। जैसे जस अहिनी, जिस प्रकार नागिन होती है, उसके हृदय में कोई दया भाव नहीं होता है, उसी प्रकार वैसे ही स्वभाव की सूर्पनखा है। वो सूर्पनखा हमेशा घूमती रहती थी वहां पर, लेकिन प्रभु श्री राम जब से आए हैं तब से नहीं आई। लेकिन एक दिन पहुंच गई। पंचवटी सो गई एक बारा। पंचवटी में आ गई घूमने के लिए। भाई बिकल लखी जुगल कुमारा। और 2 राजकुमार, सुंदर राजकुमारों को देखकर बेचैन हो गई सूर्पनखा, मोहित हो गई दोनों के रूप पर। और
उसके बाद क्या हुआ, ये अगले वीडियो में। लेकिन सारी लीलाएं, सारी घटनाएं सब प्रभु की इच्छा से हो रही हैं, क्योंकि राक्षसों के संहार की शुरुआत यहीं से होगी। प्रभु पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि निश्चर ही न करो मही, पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा, प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और राक्षसों की शुरुआत, अंत की शुरुआत यहीं से शुरू होगी। कैसे होगी, ये अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु को हमेशा याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।